पीएम मोदी के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में वाराणसी के सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। आज गरा के विधायक टी राम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मोदी जी के कार्यकाल का 9 साल देश की प्रगति बेमिसाल। यह सच्चाई है कि जो काम पिछले 6 दशकों में सत्ता में बैठे हुए लोग नहीं कर पाए, वह पीएम मोदी ने 9 साल में कर दिखाया है। जम्मू कश्मीर में अलग पहचान, अलग संविधान था, लेकिन मोदी जी ने उसे भी एक कर दिया। पिछले 64 सालों में जो लोग नहीं कर दिखाया, वह पीएम मोदी ने मात्र 9 साल में कर दिखाया है। पूरे देश में एक निशान, एक पहचान और एक संविधान है, और यह सब पीएम मोदी ने कर दिखाया। विधायक टी राम ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट की परिभाषा देते हुए कहा कि पहले हम किसी चीज का इंपोर्ट करते थे, लेकिन पीएम मोदी की इच्छा शक्ति का ही परिणाम है कि आज हम दुनिया के कई देशों को एक्सपोर्ट करते हैं। आज हम सेना से संबंधित उपकरणों को भी एक्सपोर्ट करते हैं। नहीं, बहुत जल्दी कर दिया। पड़ रही है, एक घंटे 1.5 घंटे रुकना पड़ रहा है, तो इसमें थोड़ी सा आसानी के पैसा लगाए वहाँ पे। मुझे पता है, ये जो जिस गांव की आप बात कर रहे हैं वो भी मुझे पता है। ऐसा नहीं कि हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमसे उन्होंने नहीं कहा, ये सच्चाई है। ठीक है। लगातार प्रदेश में जो है बिजली कटौती को लेकर के जनता बिजली की मांग है, बनारस से बहुत जबरदस्त, लेकिन कहा जाए तो इस पे अभी तक कोई सुधार नहीं। अधिकारी जो है कहा जाए तो ना तो पार्टी सुधार तो देखिए हो रहा है, एक बात और ना ही जनता की सुधार हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही सारे अधिकारियों की बैठक बुलाई है, माननीय मंत्री जी को भी उसमें बुलाया था, और कंटिन्यूअस ये प्रयास हो रहा है कि बिजली की आपूर्ति जो है उसमें सुधार आ सके। लेकिन मजबूरी ये है कि हमारे प्रदेश में जितनी बिजली पैदा हो रही है उससे काफ़ी अधिक की डिमांड आज की तारीख में है। आज की तारीख में 27,600 मेगावाट की ज़रूरत है, जबकि हम 22,000 के आसपास रहते हैं, और बाकी हम बाहर से एनटीपीसी से और सेंट्रल गवर्नमेंट से क्रय करते हैं, और बड़े दाम पर क्रय करना पड़ता है। अच्छा, आप लोक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर भी रहे लंबे समय तक। बनारस में बहुत कथा को लेकर काफ़ी कुछ जो साधु संत है वो नाराज़ दिख रहे हैं, और उसके संवाद जो डायलॉग्स है उसके बदलने की भी बात चल रही है। असल में हम देख नहीं पाए तो इसलिए बहुत उस पर हम चर्चा नहीं कर पाएंगे। मणिपुर हिंसा जानते होंगे आप? मणिपुर हिंसा के बारे में सुना होगा। मणिपुर की हिंसा हुई है, कुछ परेशानियां हैं, लेकिन देश से ऊपर नहीं वो हिंसा। अब उसको कंट्रोल किया जा रहा है, बहुत शीघ्र ही मणिपुर नॉर्मल हो जाएगा। चर्चा का विषय इसलिए है कि क्योंकि वो वर्मा और चाइना के बॉर्डर स्टेट है, इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा चर्चा में हाँ रहता है, इसलिए कि चीन वाले लोगों को थोड़ा बहुत सपोर्ट करते रहते हैं। और हमारे यहाँ तो जो 7 सिस्टर्स की जो समस्या रहती थी, आपको मालूम है, बोडो आंदोलन और फला ढेका इतना चीज़ें थी, लेकिन सब इस 9 साल में सबको समाप्त कर दिया गया। सबके साथ उचित समझौते भी हो गए, और देश और राष्ट्र धर्म सबसे ऊपर रखा गया। आपकी विधानसभा में एक गांव है चक्का। कौन सा? चक्का हरौआ विधानसभा का, हरौआ विकासखंड का एक गांव है। वहाँ सौदागृह 1 साल से बनकर तैयार है, लेकिन कोई उद्घाटन नहीं करने। क्या चीज़? सौदागृह, सौ जलाने का जो स्थल होता है, वो 1 साल से बनकर तैयार है। कोई उद्यमियों के कहने पर फिर बाद में वो प्रोजेक्ट वापस हो जाते हैं। जैसे अभी एचएफएल को लेकर जो रविंद्रपुरी कॉलोनी में जो रास्ता बन रहा था, वो मानक के अनुरूप बन रहा था, लेकिन ये अधिकारियों का कहना था। लेकिन आप जैसे जनप्रतिनिधि लोक निर्माण विभाग मंत्री के सामने अपनी नाराज़गी जाहिर करते हैं, और दूसरे दिन वो रास्ता जो होता है वो पुराने रास्ते पर ही आ जाता है। यानी जो पैसे की नुकसानी है वो चल रहा है। लोक निर्माण विभाग जहाँ प्रेस वार्ता कर रहे हैं, इसके 3 बार काम शुरू हुआ, बदलाव हुआ, शुरू हुआ, बदलाव हुआ। तो ये जो बंदरबाट इसको कहें या फिर इसको बंदरबाट कैसे कहेंगे जब काम ही नहीं शुरू हो रहा है? काम शुरू हुआ। अगर काम शुरू हुआ है, सुन लीजिए, काम शुरू हुआ है, जनता की डिमांड पर ही जनप्रतिनिधि कोई बात करता है। जनप्रतिनिधि को व्यक्तिगत कोई फायदा नहीं होता, ये बात समझ लीजिए। तो जनता की जो जनता की डिमांड है वहाँ की, पहले हो सकता है किसी और ने कुछ अपने दिमाग में सोचा हो, आज कुछ नई बात आ गई हो, तो उसको जब तक हमारे सामने मैटर नहीं आता हम उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते। तो इसके पहले कोई प्लानिंग नहीं होती है? 100% प्लानिंग होती है। तो प्लानिंग होने के बाद स्ट्रक्चर पूरा खड़ा कर दिया जाता है, उसके बाद फिर काम होता है। 9.5 करोड़ रुपये बजट वहाँ पास हुआ, तो उतने का काम भी हो गया, और वो फिर रास्ता हट गया। 9.5 करोड़ रुपया मतलब बेकार चला गया।
नहीं, 9.5 करोड़ में रास्ता हट गया, क्या मतलब हुआ? मतलब 2-3 लेयर गिट्टी बिछी हुई थी, पोल तार चली हुई थी, फिर उसको हटा दिया। और जो रास्ता जानकारी नहीं है, हमें जानकारी नहीं है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा नहीं बता पाएंगे। जानकारी नहीं है, बात करता हूँ। तो कह रहे हैं कि हमको नहीं जानकारी, हम हमारे तो कह रहे हैं